अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान। तीनों हज़रात वेलकम बैक। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। सैयद फरहान अली वारिस और उनकी बहन जुगन काज़िम आपके सामने हाजिर हैं। और व्यूअर्स, अगर आपने सैयद फरहान अली वारिस को कोई पैगाम देना है तो उनके सोशल मीडिया पे आप उनको डायरेक्टली भी फॉलो कर सकते हैं। अब फरहान भाई वेरीफाइड इंस्टाग्राम पे उनका पेज बना हुआ है और आप उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं ब्रेक में कह रही थी फरहान भाई को, मैंने कहा फरहान भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने सोशल मीडिया पे लिखूं जुगन काज़िम और उसके नीचे ब्रैकेट्स में लिखूं PA टू पर्सनल असिस्टेंट टू सैयद फरहान अली वारिस। ये अच्छा मजाक है कि बड़ी बहन जो है वो छोटे भाई की असिस्टेंट बन गया। खैर ये तो थोड़ा हमारा हंसी मजाक चलता रहता है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह फरहान भाई बहुत आपकी फॉलोइंग है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। इंस्टाग्राम पे भी अब फरहान भाई का पेज बन गया है। अच्छा व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे आपसे एक बहुत ही अमेजिंग इदारे की, एक ऐसी फाउंडेशन की जो बहुत ही अमेजिंग और अनबिलीवेबल काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ शोएब हाशमी हैं और उनके साथ डॉक्टर मुश्ताक अहमद मंगट जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान। डॉक्टर मुश्ताक का वैसे तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, टेक्सटाइल एरिया से, और आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट भी किया हुआ है माशाल्लाह से बाहर से। अब तक इन्होंने बहुत सी जो अपनी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो लिखी भी हैं और वो शाया भी हुई हैं। नौजवान नस्ल के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, उनको गाइड करने में, उनको मोटिवेट करने में और उनको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाने में। बाकायदा वो जो कहते हैं ना उंगली, जिस तरह बच्चे को माँ बाप उंगली पकड़ पकड़ के, उसी तरह हमारे प्यारे भाई ने एफर्ट्स किए हैं और पूरे मुल्क में जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारों से हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने जमा भी किया है। और हम इनसे अब गाइडेंस लेंगे कि एक्चुअली अल खिदमत फाउंडेशन है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब ज़रा हमें गाइड करेंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन है क्या और ये क्यों बनाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और आपके इदारे का, जिसकी वजह से हमारी बात बहुत दूर तक पहुँचती है। ये भी दर हकीकत आपका एक कंट्रीब्यूशन ही होता है। अल खिदमत फाउंडेशन की बुनियाद आज से 32 साल पहले 1990 में रखी गई थी और इसका बिल्कुल सिंपल मॉडल था कि हम बगैर किसी भी रंगो नस्ल की तखसीस के और या इलाके की तखसीस के, इवन मुल्कों की तखसीस के, इंसानियत की खिदमत करेंगे, लेकिन बहुत इज़्ज़त और वक़ार के साथ। लोगों की इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो, तो बुनियादी मकसद सिर्फ लोगों की खिदमत है। तो अल खिदमत फाउंडेशन ने अपने पूरे एरियाज़ को 7 बड़े एरियाज़ में तकसीम किया हुआ है, जिसमें डिज़ास्टर्स हैं। जब आप देखते हैं कि जैसे ही कभी कोई डिजास्टर होता है, अभी कोविड आया, ज़लज़लों में, फ्लड्स में आप लोगों ने बहुत काम किया है। उसके बाद हमारा ऑर्फन्स का प्रोग्राम है। पाकिस्तान के अंदर 42 लाख से ज़्यादा ऑर्फन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन आज सिर्फ 18,000 से ज़्यादा ऑर्फन बच्चों की कफ़ालत कर रही है। उसमें से कोई 17,000 के करीब तो वो हैं जो अपने घरों में हैं। ये 18,000 ओवरऑल पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। तो बल्कि इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि एक हमने आगोश जो बनाते हैं, ऑर्फन हाउसेस बनाते हैं, वो हमारे 18 काम कर रहे हैं। और एक ऑर्फन हाउस आपको जानकर बहुत खुशी होगी, जो शाम के जंग की वजह से महाजरीन बच्चे थे, उनके महाजर कैंप लगे हैं तुर्की के अंदर। तो तुर्की के अंदर गाजियान्तेप एक शहर है, वहाँ पर हमने बनाया। तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी हम ये काम करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पानी का काम है, तो उसमें कुएँ से लेकर सबमर्सिबल पंप से लेकर ग्रेविटी फ्लो के बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पानी के हज़ार मंसूबे हमने ख़ास तौर पर थार, सिंध और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके हमने उसमें काम किए। फिर इस तरह से कम्युनिटी सर्विसेज, आजकल हम रमज़ान में राशन तकसीम करते हैं, अफ्तारियाँ कराते हैं, सर्दियों के अंदर हम गर्म कपड़े उनको देते हैं, और जेलों के अंदर कैदियों की फ़लाह बहबूद का काम करते हैं, कुर्बानी का गोश्त पूरे पाकिस्तान में तकसीम करते हैं। तो ये हमारा कम्युनिटी सर्विसेज का। जैसे किफ़ालत के हवाले से आपने जिक्र किया कि किफ़ालत अब कई हज़ार बच्चों की कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि हम उस ऑर्फनेज होम में बच्चों को ना जाने दें, हम घर में ही किफ़ालत करें, तो उसके लिए भी कोई? जी, दोनों मॉडल्स हैं हमारे पास। हम देखें ना, जो बच्चे को हम अपने पास रखते हैं वो तो 3 गुना एक्सपेंसिव होता है, प्लस ये है कि वो मुआशरे से कट सकने का चांसेस होते हैं, साइकोलॉजिकल उसमें इम्पैक्ट हो सकता है। हम पहली हमारी कोशिश होती है कि हमारे 18,000 में से 17,000 बच्चे तो वो हैं जो अपने घरों में रहते हैं। हम उनके लिए 4500 रुपया पर मंथ लोगों से लेते हैं। उनके पैसे उनकी मदर के या गार्डियन के अकाउंट में हम भेजते हैं।
और उसकी 4 बुनियादी ज़रूरियात हम पूरी करते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में लाजमन जाना चाहिए और हमारा जो टीचर एक ऑफिसर है वो स्कूल को फॉलो करता है। उसकी हम कोई मेडिकल की चीज़ें जो है वो हम उसको कवर करते हैं कि साल में 1 आध मरतबा उसका टेस्ट हो। साइकोलॉजिकली उसे मोटिवेट करने के लिए महीने में 1 दफ़ा बुलाकर हम उसे मोटिवेट करते हैं और हम उसे यतीम की बजाय हम उसे कहते हैं कि ये बाहिम्मत बच्चा है और इसकी माँ जो है वो बाहिम्मत एक माँ है। और फिर चौथी जो ज़रूरत है उसकी वो बुनियादी तौर पर एक एथिक्स और दीनी तालीम है, ये भी हम उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं। हम इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे आप दोनों के साथ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन में आप अपनी सपोर्ट कैसे शो कर सकते हैं ब्रेक के बाद। इश्क चली खत्म हुई नफरत दिल की बात। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपको वेलकम करते हैं। व्यूअर्स, हम ब्रेक से पहले अल खिदमत फाउंडेशन की बात कर रहे थे। इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी हम ऑन एयर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको बताना है कि आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। शुएब भाई, आप बताइए कि ऑफकोर्स प्रेसिडेंट साहब ने तो हमें बताया ही है, बट आप भी बताइए कि और क्या क्या कर रहे हैं खिदमत फाउंडेशन, क्योंकि आपने कहा था 7 डिफरेंट एरियाज हैं। जी, हम इसको खिदमात की कोसे कज़ा कहते हैं। हम लोग 7 एरियाज़ में काम कर रहे हैं। 4 एरियाज़ के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की। एक बहुत अहम एरिया जो है वो हमारा हेल्थ का है। हेल्थ के शोबे में हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, एम्बुलेंस का एक फ्लीट है हमारा, 295 एम्बुलेंसेज हैं पूरे पाकिस्तान में। फिर हम फ्री आई कैंप करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। किस बच्चों के लिए भी आप थैलीसीमिया के हमारे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तक 5 हैं। एज सच कोई स्पेशलाइज्ड वो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने काम ज़रूरत के तहत, जहाँ पे बाकी इदारे कर रहे हैं वहाँ पे हम नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे कोई भी नहीं कर रहा वहाँ पे आप कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा एक बहुत अहम हमारा जो शोबा है वो मवाखात प्रोग्राम है। आप सब लोग को अंदाज़ा है कि जो इस वक्त मईशत की हालत है और बेरोज़गारी और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों ने आसान कर्जे देना शुरू किए हैं, जिसमें लोग एक बिज़नेस मॉडल के साथ आते हैं और हम एक उनकी स्क्रूटनी के बाद जो है वो उनको कर्ज देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको सुन के खुशी होगी कि 99% हमारे वो उसकी वापसी रिटर्न जो है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं जिसमें बेवा ख़वातीन भी इवन उन्होंने कर्ज लिया, उन्होंने अपना कोई छोटा सा बिज़नेस लाइक कोई घर के अंदर ब्यूटी पार्लर उन्होंने सेट किया, या उन्होंने किचन का काम शुरू किया, या उन्होंने वोकेशनल का कुछ काम शुरू किया, और फिर उन्होंने रिटर्न किया, और ना सिर्फ रिटर्न किया बल्कि डोनेट किया कि जैसे आपने हमारी मदद की आप किसी और की मदद करें। और अच्छा, तो ये हमारे टोटल लोग हैं, ये हमारे एक तरह से आज हमारे पास भी एक स्टोरी है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और चाहेंगे कि अगर आप लोग अपने थ्रू हेल्प कर सकें तो क्या ही बात होगी। लेकिन अगर कोई अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट करना चाहता है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो क्या कर सकते हैं? पैसों की डोनेशन किस किस किस्म की लोग डोनेशन कर सकते हैं? जी, इसमें ना इस वक्त रमज़ान में ख़ास तौर पर हम ऑर्फन्स की स्पॉन्सरशिप के लिए काम करते हैं। उसके लिए हम, अगर आप चाहें हमारे दफ्तर से विज़िट कर लें, हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर लें। हमारे पास क्यू के अंदर हज़ार बच्चे हैं जो जिनके पूरा प्रोफाइल हमारे पास होता है। आप किसी एक बच्चे को डोनेट करना चाहें, किस इलाके से बच्चे को तो आप उसको डोनेट कर, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हम उसकी आपको पूरी की पूरी प्रोफाइल देंगे और उसके लिए 4500 रुपया, 150 रुपया पर डे हम लेते हैं। ठीक है। अगर साल का इकट्ठा देना चाहें तो 54,000 से। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 40 लाख से ज़्यादा जो है यतीम बच्चे हैं जो ज़रूरतमंद हैं। अगर हमने उसमें 18,000 किए हैं और लोगों ने कोई 1 लाख 2 लाख कर लिए हैं, तो मैं सिर्फ आपको एक हदीस सुनाकर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि नबी वसल्लम से फरमाया बेहतरीन घर वो है जहाँ पे यतीम की साथ अच्छा सलूक किया जाए। तो पाकिस्तान मेरा और आपका घर है। अब यहाँ पे सुबह यतीम बच्चा उठता है और कहीं खोखे पे चला जाता है, काम करने चला जाता है, किसी के घर काम करता है, तो ये अच्छा घर नहीं है। वो अच्छा घर होगा जब ये बच्चा स्कूल जाएगा और आके बड़ी जगहों पे जाएगा, और हम इसकी कफालत करेंगे। और व्यूअर्स, अल खिदमत फाउंडेशन की इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन एयर हम लोग चला रहे हैं बार बार। प्लीज़ आप कॉल करें, जितना डोनेट कर सकते हैं डोनेट करें। आपने अगर इनकी फैसिलिटीज़ जाके चेकआउट करनी है तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने शेयर किया है कि वो आप आके खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपनी तसल्ली करके बेशक डोनेट करें।
हमने भी इसीलिए आज इनको A+ और पब्लिक न्यूज़ की नूरे रमज़ान ट्रांसमिशन पे बुलाया है, क्योंकि हमें पता है कि ये एक ऑथेंटिक इदारा है एंड वी ऑल्सो स्टैंड बिहाइंड देम। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़, सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ डोनेट करें, दिल खोल के डोनेट करें। क्या पता आपकी डोनेशन से आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा अजाब टल जाए, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए। अब शुरू करते हैं अपना नेकी का सेगमेंट, क्योंकि आप लोगों का तो पूरा इदारा ही नेकियों से भरने, नेकियों का एक पैकर है। तो हमारे साथ आज फहमीदा साहिबा हैं और इनकी कहानी क्या है व्यूअर्स आइए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का भी। आप इधर आई, हमारी बात सुनी, हमारे दुख देखे, सब कुछ आपके सामने, कोई झूठ नहीं बोल रही। मेरी बच्ची की आंखें भी खराब हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं फहमीदा के पास। फहमीदा की शादी 13 साल पहले होती है। इनके शौहर ने झूठ बोल के इनसे शादी की कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत अच्छा कारोबार करता हूँ, जबकि वो एक जिम्मेदार के पास एक छोटे से मुलाजिम थे। शादी से पहले भी कर्जा लेते थे, शादी के बाद भी कर्जा लेते रहे। कर्जा बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि वो 10 लाख तक पहुँच गया। उसके बाद 3 साल पहले इनके शौहर इनको छोड़ के कहीं गायब हो गए। वो सारा जो कर्जे का बोझ था वो इस बच्ची के ऊपर आ गया। ये बच्ची अपने माँ बाप का घर छोड़ने पर मजबूर हुई, क्योंकि कर्जदार जो थे वो इस बच्ची को तंग करते हैं। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि खुदारा आगे बढ़ें, इसका कर्ज उतारने में इसकी मदद करें, इसके बच्चों की कफालत करने में इसकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहमीदा है। मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोल के शादी की कि मैं अच्छा खासा कमाता हूँ। शादी के 3 साल बाद मुझे पता चला कि इस पे कर्जा है। पहले भी था, शादी के लिए भी लिया, फिर शादी के बाद भी बच्चे हो गए। अब वो मुझे छोड़ के चला गया। अब मैं इधर ही काम कर रही हूँ। जिनका कर्जा देना है, मैं जो तनख्वाह है वो काट लेते हैं, मुझे कुछ नहीं दे रहे। मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, मुझे बिठा के मेरे बच्चों को खिला नहीं सकते, ना मैं उनके पास वापस जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने कर्जा देना है। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका कि आप मेरी मदद करें। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी बेटी की आंखें भी खराब हैं, मैं इलाज नहीं करा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी मदद करें। मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त हाफिज़ नवाज़ साहब हैं, जो फहमीदा के मामू हैं, और फहमीदा हैं, इनकी बेटी ज़ैनब फ़ातिमा हैं, आज़ान अली इनके बेटे और सुभान अली। हाफिज़ भाई ये बताइए कि ये मामला क्या है, मतलब अब बच्ची आपकी तरफ आके रहती है? बच्ची को मिनिमम हो गए कोई 5 से 6 माह इधर हमारे पास रहते हुए। ओवरऑल पीछे मतलब अपने वालिदैन की तरफ भी जाती है, इतने सरमायादार नहीं है, ना इसे मतलब बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि 3.5 साल मिनिमम 3 साल हो गए, वो पता ही नहीं उसका वो कहाँ चला गया कहाँ नहीं। तो इस वजह से मतलब फिर रब्ता मेरे से, मैंने कहा चलो ठीक है आप इधर आ जाएं। आके कोशिश की है काम करने की भी, बस एक घर में मतलब काम करने जा रही है। 4000 के 4500 रुपया वो देते हैं ना। वो बच्चों का मतलब स्कूल का जो है वो उनको सही तरीके से पढ़ा सकती है, या उनके खाने पीने की या
पहनने के लिए कोई भी इस तरह की। डॉक्टर साहब, अल खिदमत फाउंडेशन इनके लिए कुछ कर सकती है? जी जी, हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम दायरे हैं, हम तो खिदमत का ही काम करते हैं। एक तो हमारे पास प्रोग्राम ये है कि हम इन्हें 50,000 से लेकर लाख रुपए तक कर्जा दे सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री, जो ये 12 माह के अंदर में वापस कर दें, जिससे ये अपने कोई भी छोटा मोटा काम अपने घर में, कोई किराने की दुकान या कोई सिलाई कढ़ाई का काम जो है ना वो करना चाहें तो उसमें। बेटी, आपको कोई आता है काम, कोई सिलाई कढ़ाई का या किसी और चीज़ का? माइक पे बेटे बात करोगे? कोई काम आपको करना आता हो जो? नहीं, और कोई काम नहीं आता। खाना बना लेती हो? हाँ जी, खाना बना लेती हूँ, लोगों के घर में जाकर सफाई करती। लेकिन ये स्किल सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हमारे स्किल सेंटर भी है, ग्रीन टाउन में भी है, पता नहीं इनका घर किधर है, और कैंट साइड पे भी है। आपका घर किस साइड पे बेटे? गाली मार्केट, शालीमार, मतलब मुमकिन है दूर हो, लेकिन हम जो स्किल सिखाते हैं वो भी हमने कल 70 बच्चों को हमने सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं जिन्होंने 7 माह के अंदर सिलाई कढ़ाई के बेहतरीन सूट जो है ना वो बना ली। तो अगर ये सीखना भी चाहें तो अगर किसी जगह सीखने पे भी थोड़ा बहुत इनको खर्च करना पड़े तो वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाएंगी। कल आज एक हैं, कल 2 3 4 और साथ में एक दफ़ा कर्ज वापस कर दें, हम अगली दफ़ा पहले से भी ज़्यादा मतलब इनको कर्जा देंगे। बाकी तो ज़ाहिर है राशन वाशन तो हम ज़ाहिर आप भी देते हैं तो बाकी भी देते रहे, लेकिन लॉन्ग रन जो प्रोग्राम है वो हमारा इनके इस नुक्ता नज़र से ये प्रोग्राम हमारा है। देखे ना, ये बच्चे भी एक तरह से यतीम ही है। देखिए, जब बाप गायब हो जाता है 3 साल से, कुछ अता पता नहीं है इनके बाप का। तो ये भी एक डेफिनेशन तो यतीम की आती है किफालत वाले प्रोग्राम में अगर हाँ आप जी, सपोर्ट इंशाल्लाह हम उसमें भी इनको देखते हैं जी। तो बच्चे ज़ाहिर है ये छोटे बच्चे स्कूल गोइंग तो हो ही गए हैं, 2 जो हैं, तो अगर हम उसमें प्रोग्राम में भी ये ले लें तो हम इनसे, इनके मामू से हम राब्ते में रहते हैं, अभी हम कांटेक्ट भी ले लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बच्ची की जो आंखों का इशू है, अगर उसका इलाज हो जी बिल्कुल, ये हमारे पास अपना हॉस्पिटल भी है जी, ये मतलब वहाँ पर आपने अभी कुछ देर बताया कि पहले के आंखों जी का भी आप ये हमारा शरीर एमपीपी हॉस्पिटल है। तो और भी हमारा पूरा एक जो है ना जी, एक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंड POB के नाम से एक ट्रस्ट है जिसमें हम बच्चों की आंखों का करते हैं। अभी हमने भुट्टा चौक के करीब एक स्कूल के 700-800 बच्चों का मुकम्मल मेडिकल टेस्ट किया और उनको एनके भी दी। तो इनकी आंखों का ट्रीटमेंट भी आप आंखों का ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। और हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर वो जो बच्चों के जो किफ़ालत वाले मामला हैं उस जाविये में अगर इनकी आप जी हम इंशाल्लाह इनको पर्सनली बर्डन देखें। अगर ये कुछ कमाती भी हैं तो वो ज़ाहिर है वो इतना नहीं है कि बच्चों को पाल सके। तो 4,500 रुपए में क्या होता है आज? राशन हम इंशाल्लाह, मैं ज़ाती तौर पर भी इंशाल्लाह इस फैमिली से राब्ते में रहेंगे और जो भी हम इनकी खिदमत कर सके करेंगे और इसका इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपको बेहतरीन जज़ा होता है। आ रही हैं, ले लूं क्या फोन आ रहा है? क्योंकि स्क्रीन पे आपका नंबर चल रहा है ना, तो आपको नंबर आपको लोग कॉल करेंगे लेकिन अभी आप ट्रांसमिशन के बाद आप जब यहाँ से फ्री हो जाएं उसके बाद कॉल रिसीव कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि लाइव शो होता है ना मेरे भाई। तो बात ये है कि व्यूअर्स, लाइव नंबर भी चल रहा है, अगर आप इनको हेल्प आउट करना चाहते हैं किसी भी तरीके से तो आप कॉल करके इनको हेल्प आउट करें। वैसे तो अल खिदमत फाउंडेशन ने भी कमिट किया है कि वो इनकी बच्चों की एजुकेशन, बच्ची की जो आंखों की सर्जरी, उन चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे। यहाँ से चीते की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, ये आले मोहम्मद सिराते हक की जानिब से, वसीम अब्बास बलोच साहब की जानिब से, ये दोनों चीते की जानिब से और करशी की जानिब से ये आपको तोहफा दिया जा रहा है। ये आपकी मदद नहीं है, ये आपके लिए रमज़ान का बच्चों के लिए तोहफा है, ठीक है? और उसके अलावा अल खिदमत फाउंडेशन व्यूअर्स एक बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है, एक अमेजिंग इदारा है। हमने इनकी भी इंफॉर्मेशन चलाई है क्योंकि देखिए व्यूअर्स, एक इंसान तक हम लोगों का पहुंचना मुश्किल होता है। मे बी TV चैनल्स पहुंच सकते हैं, लेकिन घर पे बैठे हुए इंसान निकलता है कि भी हम किसको हेल्प करें, कौन ऑथेंटिक है, कौन नहीं है, कौन जेन्युइनली नीडी है, कौन नहीं है। अल खिदमत फाउंडेशन पूरी रिसर्च करके, पूरी अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करके उसके बाद जिस पर्सपेक्टिव से आप डोनेट करते हैं, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि जी हम ज़कात के पैसे दे रहे हैं, हम खैरात के दे रहे हैं, या हम सदके के दे रहे हैं, या जनरली आप ओपनली डोनेट कर रहे हैं, तो वो राइट पर्सन तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ अल खिदमत फाउंडेशन को सपोर्ट करें और ये आप इसके हिस्सेदार ही बन जाते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने शुरू में अर्ज़ किया डॉक्टर साहब ने कि हमने अगर इनको ये मौका दिया कि वो यहाँ आकर बैठे तो हमारी जो A+ की टीम है वो भी इस कार्य खैर में शामिल हो गए। आप जिस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि आप अगर सुन के किसी को बताएंगे भी अल खिदमत फाउंडेशन के बारे में, तो ये भी सदका जारिया है। दामे दरम सुखन के इस तरह भी खिदमत सर अंजाम दे। बल्कि मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताऊँ, परसों वसीम अब्बास बलोच साहब आए थे खुदाम आले मोहम्मद ट्रस्ट के, तो उन्होंने एक बच्चे का, लड़के का, वो टांग का ऑपरेशन का कहा था। आज उसका माशाल्लाह ऑपरेशन हो भी चुका, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, और इंशाल्लाह क्या बात है।
क्या बात है, क्या बात और है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम बहुत जल्द दिखाएंगे। और अल खिदमत फाउंडेशन ये देखिए के जो हमारे मेहमान है, ये स्क्रीन पे देखिए, ये जो वादा किया था वो मुकम्मल हो गया है। खुदाम आले मोहम्मद की जानिब से, वसीम अब्बास बलोच की जानिब से, सिरात हक की जानिब से। अब भैया देखिए ना, इसका क्रेडिट आपको जाता है, वसीम भाई को आप लेके आए। तो भैया यही तो बात होती है। देखें, कभी कभी हम खुद नहीं भी कर पाते, अल्हम्दुलिल्लाह फरहान भाई साहिब हैसियत है, कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स से मिला दिया, एक ऐसे बंदे को कि इमीडिएटली वो मसला हल हो गया। तो हम एटलीस्ट चाहे 100 रुपए की डोनेशन हो, एक एक कतरे से दरिया बनता है, हर इंसान अपना हिस्सा डालता है और फिर ऐसे फौरन जो है। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ये है कि अगले प्रोग्राम में आपकी इस तरह वीडियो चल रही हो कि आपकी मुश्किल आसान करने में अल खिदमत फाउंडेशन ने जो बहुत वसीला बनाया इंशाल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी भैया बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक के बाद व्यूअर्स वापस आएंगे, दुआ में याद रखिएगा। जैसी हवाएं इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट